एचटेट के इन 8 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस हमेशा 90% स्टूडेंट्स गलत करते ही करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखो एक बारी। आज की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी आर क्लासिफाइड एज वेस्टिंग एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। क्या आंसर होगा इसका? जिन्होंने भी सी आंसर दिया फिक्टिटियस एसेट्स, वो इसका सही आंसर है। क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो होते हैं वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रियल एसेट नहीं होते, केवल नाम मात्र के खर्चे होते हैं, इसलिए इनको फिक्टिटियस एसेट्स के अंडर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, A partnership business had incurred the lives of all its partners under a single policy. When one partner dies, the amount receivable from the insurer will be। ये जो सिंगल लाइफ पॉलिसी है इसी को जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट कब इंश्योरर, अगर एक पार्टनर डाई हो जाता है, मर जाता है, तो पूरा का पूरा अमाउंट इंश्योरर से मिलेगा, पॉलिसी अमाउंट। तो आंसर इसका होगा ए। जो सरेंडर वैल्यू होती है वॉलंटरीली, मतलब टाइम से पहले ही अगर लेना चाहते हो तो वो सरेंडर वैल्यू होती है, वो है। अगर टाइम से पहले, डेथ से पहले वॉलंटरीली लेना चाहते हो तो आंसर हो जाता बी। क्वेश्चन नंबर सी, ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो, एक मिनट, A and B were sharing profits in the ratio 4:1. A new partner C was admitted into the firm and the new profit sharing ratio among A, B and C 3:1:1. Sacrifice ratio निकालना है A और B का। तो कैसे निकालोगे? इसका क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी गिवन है और यहाँ पे न्यू रेशियो भी गिवन है, तो यहाँ पे तो इजीली सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगी। जो ओल्ड रेशियो है उसमें से न्यू रेशियो को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये देखो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगी? ओल्ड रेशियो 4:5 में से न्यू रेशियो ए की 3:5 सब्ट्रैक्ट कर दी। बी की सेक्रीफाइस रेशियो क्या आई? 1/5 माइनस 1/5 0, यानी कि यहाँ पे जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सिर्फ ए कर रहा है, बी कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 विजिबल है। A, B and C were sharing profits equally in a partnership firm. A new partner D एडमिट किया गया 1/4 शेयर प्रॉफिट में लेने के लिए, और D ने जो है कंट्रीब्यूट किया 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर गुडविल फर्म की कैलकुलेट करनी है। अब इसका आंसर क्या होगा? देखो ये जो 20,000 एज कैपिटल डी की दे रखी है ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लेके आया है और उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो गुडविल है 5,000 है, तो पूरी फर्म की गुडविल कैसे निकल आएगी? 5,000 का 1/4 के लिए आया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो ऐसे, टी का शेयर 1/4, गुडविल लेके आया 5,000, तो पूरी फर्म की गुडविल निकल आएगी 5,000 इंटू में ये जो 1/4 है इसका 4 लेके 20,000 है, पूरी फर्म की गुडविल निकल आई है, टोटल गुडविल निकल आई है। उसका शेयर तो उसमें सिर्फ 5,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के बेस पे मैंने बनाया है, कभी कभी आ सकता है ये भी। एक्स एंड वाई वर शेयरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। जेड ने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है और जेड जो है 40,000 एज कैपिटल लेके आया है। आफ्टर हिज एडमिशन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वॉज एग्रीड 2 लाख, मतलब पूरी फर्म की कैपिटल जो है 2 लाख एग्रीड की गई है और वो लेके आया 40,000। तो कितना बनता है? यहाँ पे जो उसने पूछी है गुडविल कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जेड की गुडविल आपको गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा आपको समझना होगा। यहाँ पे ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, क्योंकि जेड की गुडविल आपको नहीं दी है जिससे आप गुडविल कैलकुलेट कर लो। तो कैसे निकाल लोगे आप? ये देखो हिडन गुडविल कैसे निकलेगी। जेड का शेयर 1/4, जेड की कैपिटल है 40,000, तो जेड की कैपिटल 40,000 है, इस बेस पे आपने टोटल कैपिटल निकाल ली। कितनी कैपिटल निकाल ली? 1,60,000। लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर दी है एग्रीड कैपिटल, कह रहा है वो फर्म की कैपिटल तो 2 लाख है, लेकिन हमने कितनी कैलकुलेट की है? 1,60,000 कैलकुलेट की है, तो बाकी की कितनी बच गई? 2 लाख में से 160,000 गया तो 40,000 गुडविल बच गई। अब ये बताओ इतने क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है? अगर आपके 4 क्वेश्चन ठीक है तो इसका मतलब आप सेफ जोन में, नहीं तो आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा। 6th क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है।
द अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट द एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। दिस रिलेशनशिप इज प्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस में दिखाया जाता है ये वाला सिस्टम? असेट्स प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। ये वाला हमारा जो होता है बैलेंस शीट के अंदर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सिर्फ लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कन्वेंशन? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी। आंसर क्या होगा? देखो, जब हम डाउटफुल डेट्स बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आगे हमको जाके ये नुकसान होने ही वाला है, हमारे इतने डेटर्स में से इतने जो है डाउटफुल होकर चलेंगे, यानी हम पहले से ही लॉस को ज्यूम कर लेते हैं। ये वाली जो प्री पार्टी होती है, ये जो कन्वेंशन होती है वो कंजर्वेटिज्म की होती है, जिसमें हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमें लॉस होगा ही होगा, डाउटफुल डेट्स होंगे ही होंगे। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन अकाउंटिंग द एस्टिमेशन ऑफ ए डाउटफुल डेट इज कंसिडर्ड ए टाइप ऑफ विच कंसेप्ट? डाउटफुल डेट को हम क्या मानकर चलते हैं? ये कोई पॉलिसी नहीं होती, कंपनी ज़रूरी नहीं है कि पॉलिसी बना के चलते हैं। इसमें क्या हम एक एस्टिमेट लेकर चलते हैं कि इतने जो है हमारे डेटर्स में से इतने डेटर्स जो है पैसा नहीं देंगे, इतने पैसे हमारे डूब जाएंगे। तो इसका आंसर सिर्फ एस्टिमेट होगा, एस्टिमेट भी। इसी तरह की सीरीज़ के लिए इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन से आप एचटेट को इजीली क्लियर कर जाओगे, तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये सीरीज़ को 500 क्वेश्चंस तक पूरा देखें।